साहब जब गिरफ्तार कर लिए गए थे, भीलवाड़ा राजस्थान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हमने किया था। बहुत सारे टीवी चैनल ने, न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी। उन्होंने कहा था देख लो एक और अजहरी सलमान अजहरी मैदान में आ गया है। हमने कहा हम नहीं कहते थे तुम एक बंद करोगे तो दूसरा आ जाएगा। हमने तो ये पहले बता दिया था, हमने तो पहले खबरदार कर दिया था। तुम क्या सोच रहे हो हुजूर के नाम पे मरने मिटने वाले इतने कमजोर हैं कि तुमने एक को बंद कर दिया, खौफ फैल जाएगा, मुल्क में कोई बोलेगा नहीं। अरे हम वो है कि जिसने सैयद किफायत अली काफी की शक्ल में मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे को गले में डाल के कहा कोई कुल बाकी रहेगा, नेचो रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाकी पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हाशिर तक नामो निशाने पंजतन आए। और में जीना है तो कुरान। आपको मालूम आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात कैसे हैं? हम स्टेज लगाते थे, लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, हमें कॉपी किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड हम सजाते थे, 5 लोग सजाने लगे, कॉपी हमें किया जाता है। लाइटिंग हम करते थे, आज दूसरे लोग भी करने लगे, कॉपी हमें किया जा रहा है। अरे जिन्हें जमीन पर चलने का तरीका हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बात करने का तमीज हमने दिया, जिन्हें बोलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें बाजार जाने और आने का रास्ता हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया, वो कुर्सी पर थोड़े जमाने बैठने के बाद ये एहसास दिला रहे हैं कि हम कुर्सी वाले हैं। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। लोग इतरा रहे हैं, साहिब ज़बान बन रही है, कॉपी किसी और को नहीं हमें किया जा रहा। ये जलसे, ये जुलूस, ये रैली, ये डेकोरेशन, ये सजावट, ये लिबास, ये कपड़े, ये खाना, ये पीना, हम कहते हैं जिन जिन पत्थरों को हमी ने अता की धड़कन जब बोलने लगे तो हमी पे बरस पड़े। याद रखिएगा जिस कौम से आज दुनिया का पाला पड़ा है, ये कौम न डरने वाली है, न दबने वाली है, न झुकने वाली है, न झुकने वाली है, न मैदान से भागने वाली है। मुस्तफा के गुलामों ने हर जमाने में कहा या रसूल अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव करते नारे अल्लाहु अकबर से। दुनिया को अंदाजा नहीं, लोग आज हमारी रैलियों पर, हमारे जलसे पर, हमारे जुलूस पर पाबंदी इसलिए लगाते हैं कहीं ऐसा न हो मुस्तफा के दीवाने रोड पर आकर एक लब्बैक का नारा लगा दे। जब गुलामे मुस्तफा लब्बैक का नारा लगाते हैं हजारों की नींदें हराम हो जाती है। पता चल जाता है हिंदुस्तान में भी लब्बैक वाले जिंदा है। मैं कहता हूँ जब तक सीने में जान है, हमारे जिस्म में दिल धड़कता है, जिंदा रहेंगे तो लब्बैक का नारा लगेगा, हर शहर में लगेगा, हर इलाके में लगेगा, हर मोहल्ले में लगेगा और दुनिया को बताएंगे मेरी खामोशियों से तो कभी भी धोखा न खा जाता। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। तैयार तो जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक लब्बैक लब्बैक, कोई हाथ नीचे न रहे, कोई हाथ नीचे न रहे। जितने गुलाम हैं मेरे नाम पर नहीं, हुजूर के नाम पर, नाम मोहम्मद पर, हुजूर के नाम पर। गुस्ताखी करने वाले
अगर इस जलसे में आके लब्बैक की सदा सुन लेते तो हार्ट अटैक आ जाता। गुस्ताखी करने वाले, मेरे नबी की शान में ये भौंकने वाले कुत्ते, वो कहते कुत्ता कह दिया हाँ हाँ कुत्ता ही करता है, कुत्ता कह दिया हाँ हाँ कुत्ता ही कहा है। इसलिए कि हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, जो होता है वही कहते हैं, क्योंकि हमें कुरान ने कहा वला तनावज़ू बिल खौफ, इधर उधर मत करो, जो है वही कहो। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, इसलिए कि भौंकने का काम कभी इंसान नहीं करता है। भौंकने का काम हर जमाने में कुत्तों ने किया है। जो मेरे नबी की अज़मत पर भौंक रहे हैं, उन्हें पैरों के नीचे मसल दिया जाएगा, इज्जत उसी की जाएगी। 500 रुपए वाली नहीं है ये, 500 वाली भीड़ नहीं है। आज रैली में लाने के लिए रात के अंधेरे में गड्डियां बांटी जाती हैं ताकि रैली मजबूत हो जाए, लोग ज्यादा आ जाएं, भीड़ हो जाए, माहौल बन जाए। देख लो ये 500 वाली भीड़ नहीं है, ये घर से निकले हैं तो सर पे कफन बांध के आए हैं, अपनी माओ से कह के आए हैं जिंदा रहूंगा तो गाजी बनूंगा, मर जाऊंगा तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ना मैं आज नुकसान में हूं ना कल नुकसान में हूं। देख लो दुनिया का मिजाज ये है, आज बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, 10,000 कुर्सियां लगाई जाती हैं, बैठने वाले मुश्किल से 50 आदमी है, तो दूसरी वीडियो बड़े बड़े मजमे की एडिट करके जोड़ी जाती है। मैं कहता हूं आके देख लो, ये उर्से रज़वी का समा है, यहाँ वीडियो एडिट करके लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ये गुलामों का हुजूम आ गया है और ऐलान कर रहा है या रसूल अल्लाह आपके नाम पर आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए हैं, आपकी गुलामी में आए हैं, आपके लिए आए हैं और हम आ गए हैं। पूरी दुनिया को वही कहेंगे जो बरेली के इमाम ने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस वक्त मुल्क के कोने कोने हो ये रहा है, खौफ फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या खौफ, किसी एक बंदे को टारगेट किया जाए और उसको इतना परेशान किया जाए कि दूसरा बंदा कोई बोले नहीं। मगर मैं कहता हूं ये जो सुगरा कुबरा मिलाकर हद औसत गिरा के जो नतीजा निकाला, ये हम बरेलवियों पे नहीं चलेगा, हम आशिकों पे नहीं चलेगा। आप एक सलमान को बंद कर दोगे, यहां हर मोहल्ले से सलमान निकलेगा। आप एक सलमान को बंद करोगे, हर मोहल्ले से सलमान निकलेगा। आपको मालूम है मुफ्ती सलमान हजरी साहब जब गिरफ्तार कर लिए गए थे, भीलवाड़ा राजस्थान की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज हमने किया था। बहुत सारे टीवी चैनल ने, न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी। उन्होंने कहा था देख लो एक और अजहरी सलमान हजरी मैदान में आ गया है। हमने कहा हम नहीं कहते थे तुम एक बंद करोगे तो दूसरा आ जाएगा, हमने तो ये पहले बता दिया था, हमने तो पहले
खबरदार कर दिया था। तुम क्या सोच रहे हो हुजूर के नाम पे मरने मिटने वाले इतने कमजोर हैं कि तुमने एक को बंद कर दिया, खौफ फैल जाएगा, मुल्क में कोई बोलेगा नहीं। अरे हम वो है कि जिसने सैयद किफायत अली काफी की शक्ल में मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी के फंदे को गले में डाल के कहा, कोई कुल बाकी रहेगा, नेचर जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन जाएगा। अतलसो कम खाओगी पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हाशिर तक नामो निशाने पंजतन। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, फैजाने गौसुल बरा, फैजाने गौसुल बरा, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहिब किबला, नारे तकबीर। लोग माहौल ये बना रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले डरते हैं। हमने कहा इसका मतलब किसी आशिक से तुम्हारा आज तक पाला ही नहीं पड़ा। डरते हैं। कौन? आशिक। देखो ये दोनों चीजों में तजाद है। जहां इश्क होगा वहां खौफ नहीं, जहां खौफ होगा वहां इश्क नहीं। इन दोनों चीजों में तजाद है। जहां इश्क वहां खौफ नहीं, जहां खौफ वहां इश्क नहीं। गौर कीजिए, हुजूर के आशिक मौत से डरते हैं। ये खबर तुम्हें किसने दी? जरा मुखबरी करने वाले सही से रखिए। नहीं समझ आई? मुखबरी करने वाले है या नहीं? कौन कौन? मुखबरी करने वाले, मुखबरी करने वाले, आस्तीन के सांप, कौम की दलाली करने वाले, एक कप चाय में सारी लिस्ट बना के पेश कर देते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये किसने गलत खबर पहुंचाई? आपसे। आपसे क्यों डरे? आपसे क्यों? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब आखिरी वक्त आया, घर वालों से कहा मुझे गुस्ल दो, अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। लोगों ने पहले ही बता दिया था मरता नहीं है। देख लो, हिंदुस्तान से लेकर दूसरे मुल्कों तक जब एक आशिक नामूस रिसालत पर फांसी का फंदा चूमने के बाद चला है, तो दुनिया ने पुकार के कहा आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में गया तो दुनिया ने पुकार के कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और कयामत के मैदान में हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। किस जिंदाबाद आला हज़रत, आला आला ताज शरीयत, या अली, या अली, या रसूल अल्लाह, ये आपसे किसने कहा कलमा पढ़ने वाले डरते हैं?
हमारा ईमान, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में। और अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। अगर मौत हुजूर की मोहब्बत में आ जाए तो वो जिंदगी है। लेकिन गौर कीजिए आज हो क्या रहा है। बड़ी माजरत के साथ जब बात नामूस रिसालत की आती है तो बड़े बड़े लोग खामोश बैठे रहते हैं। जब बात नामूस रिसालत की आती है मेरी कौम के जवान खड़े होते हैं, उलमा के पास भी जाते हैं, सियासी रहनुमाओं के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है, सब डराने वाले होते हैं। ये बात मैंने कई बार कही और बड़ी माजरत के साथ ये बात मैं हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा खान साहब के लिए अर्ज नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे दो बच्चे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने हमारी कौम के झूठे मूठे कायदों को शर्म आनी चाहिए। इनको बच्चों से जिन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा जहल का पता बताइए। छोटे छोटे बच्चों का कद देखकर पूछा इतने बड़े आदमी तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्या करोगे? उन्होंने कहा कसम खाई मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हम कसम खा के निकले हैं या तो जमीन पर गुस्ताख रसूल जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। ये फिक्र किसकी थी? मुस्तफा के गुलामों की थी, ये सहाबा की फिक्र थी, बूढ़ों की नहीं, जवानों की नहीं, छोटे छोटे बच्चे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि वो देखो सामने एक बहुत बड़ा फौज का दस्ता है, उसकी हिफाजत कर रहा है, कैसे पहुंचोगे उसके करीब? उन बच्चों ने कहा, जब उनसे कहा गया हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता, तो उन बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह का फरिश्ता मौत का फरिश्ता आएगा कोई इसका रास्ता रोकने वाला नहीं होगा। दुनिया ने देखा जिन छोटे छोटे बच्चों को कमजोर समझा जा रहा था उन्होंने जाके अबू जहल को जहन्नम में पहुंचाया। ये किसी और की तारीख नहीं, कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों हौसले पस्त हैं, क्यों उसमें जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हद परवाज से। ऐ मेरी कौम के जवानों आओ हुजूर से अहदे वफा का, अहदे वफा मुस्तफा जान रहमत से। डरो नहीं, दबो नहीं, चुपो नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है। डॉक्टर इकबाल ने हमें हमारी तारीख याद दिलाई। डॉक्टर इकबाल ने कहा जवानों तुम्हारी तारीख क्या थी? डल सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर का चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, आते थे हम जाओ में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दस्त तो रोस्ट है दरिया भी न छोड़े हमने, सलमान में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं, ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है। लेकिन आज मेरी कौम के जवान कहाँ हैं? शराब शबाब में डूबे हुए, गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यही वजह है कि आज हौसले पस्त हो चुके हैं। मेरी कौम के जवानों आज लब्बैक के नारे को आप लगाते हो और नाम मोहम्मद हो, याद रखो आओ ये अहद करो हम हुजूर के वफादार रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सीने में ये धड़कने बाकी है। हमारा रिश्ता हुजूर से कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जबान बाकी है। हुजूर से रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा जब तक हमारी जिस्म में जान बाकी है। कभी हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। आपको मालूम है दुनिया आज मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश कर रही है। यार जमाने में हुआ, आज भी हो रहा। क्यों? ताकि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गुनाहों की तरफ आ जाए।
मैं कहता हूं नहीं, शराब और शबाब को ठोकर मार के दुनिया से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। या रसूल अल्लाह, जिएंगे तो आपके नाम पर, मरेंगे तो आपके नाम पर। और ये शूर हमें किसने दिया? किसने दिया? लोग हिंदुस्तान में लाख बुराई करें हसद की बुनियाद पर, मगर मानना पड़ेगा सलमान अजहरी ने जवानों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा की है, इश्क पैदा किया है, लब्बैक का नारा लगाया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम हासिद नहीं कि किसी की इज्जत को देख के हसद करने लगे। इज्जत देना ये खुदा के इख्तियार में है। किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वतुइस्सु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है और नामूस रिसालत के लिए कोई चाहे मैं खड़ा हो जाऊं, आप चाहे आप खड़े हो जाए, हरगिज नहीं। ये ड्यूटी है, ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अल्लाह उसी को देता है जिसका कलेजा मजबूत होता है, जिसके सीने में मरने और मिटने का जज्बा होता है। आप यकीन जानिए, लोगों के अपने अपने रवैये हैं, अंदाज हैं, तासुरात हैं। फलां बेकार है, फलां ने दिखावा किया, फलां ने ये किया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, जरा मैदान में आके आप भी दिखावा करके देखिए, पता चल जाएगा नामे मोहम्मद पे खड़ा होना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, हम अपनी जवानी और जिंदगी को बचाने में लगे हैं, मगर यही बरेली है, यही मेरे ताजुश शरिया की जात है जिन्होंने हमें जिंदगी का मकसद दिया। वक्त के ताजुश शरिया ने कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र कहीं और की नहीं, ये फिक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बरेली की फिक्र है, मुझे फख्र है कि ये बारगाह इमाम अहमद रजा की फिक्र है। लोग कहते हैं कई बार जब हम नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, कितने चलने वाले हैं, कितने हसद करने वाले हैं। कहते हैं क्या बात है, तुम्हारी कोई महफिल ताजुश शरिया के जिक्र के बगैर पूरी नहीं होती। हमने कहा एहसान फरामोश नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है। ताजुश शरिया उस जात को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से जोड़ा, जिस जात ने हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से जोड़ा है। हम हुजूर ताजुश शरिया को भूल कैसे सकते हैं। मेरी कौम के जवानों, याद रखो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज जब नामूस रिसालत की बात आती है, जो रसूलुल्लाह की नामूस के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने जिन्हें इज्जत अता फरमाई है, और याद रखिएगा नामूस रिसालत के लिए जो भी खड़ा होगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपके मजमे में इंतशार बहुत ज्यादा है आज की तारीख में, लेकिन बहरहाल मैं जो बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ। हुजूर की इज्जत के लिए जो खड़ा हो अल्लाह उसे इज्जत देगा। हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तकरीबन 10 महीने का जमाना जेल में गुजरा। दुनिया ने क्या सोचा था, जरा तवज्जो दीजिएगा। दुनिया ने ये सोचा था कि हम शेर को जेल के अंदर बंद कर देंगे, हौसले पस्त हो जाएंगे, लहजा बदल जाएगा, चापलूसी का मिजाज आ जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत हो, वो कभी चापलूसी नहीं करते हैं, कभी दगाबाजी नहीं करते हैं, कभी तलवे चाटने का काम नहीं करते हैं, इसलिए कि वो मेरा रजा है। जिस रजा से कहा नानपारा के नवाब की तारीफ कर दो, मेरे इमाम ने कहा तारीफ मुस्तफा की जाएगी, दुनियादार की नहीं। पुकार के कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फसहा अरब के बड़े बड़े तेरी आंखें यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे जान,
करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तू जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा तो नाम लूं सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है? कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पढ़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाए। कितनी बार ऐसा होता है मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं, कई बार कहते हैं हजरत क्या करें बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया? वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर। और मुसलमान की शान ये होती है मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेके निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं। तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे? दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। याद रखिए जिंदगी उसी का नाम है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, जो नामूस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहे, वही जिंदगी है। और अगर हम अपने आप को बचाने में लग जाएं
अगर हम बचाने में लग जाएं, याद रखिएगा। मैं बस अपनी आखिरी बातें कह के बात मुकम्मल कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। भाई असद इकबाल भी बहुत लंबा सफर करके आए, आपको उनको भी सुनना है, और भी मेहमान हैं, तो कई लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन एक पैगाम लेकर जाइए मेरे जवानों। आपकी ये जवानी किसके लिए? जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, आखिरी जुमले कहने लगा। ये जवानी किसके लिए है? हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे सामने चारा डाला ताकि मेरी कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पर आ जाए। आपको मालूम है, एक जमाने पहले की बात है, जब एक महीने में इंटरनेट जब चलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए मुकम्मल हो जाता था और कुछ बच भी जाता था। और आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा मिलता है। और कितने लोग हैं जिनके एक दिन के लिए भी, आधे दिन के लिए भी पूरा नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं, अय्याशी के दरवाजे आपकी निगाहों के सामने खोल दिए गए ताकि मेरी कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे जिना के मनाजिर देखते रहे। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर मोबाइल में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। आओ अहद करो, हम दुनिया में इस जो है थोड़ी देर की लज्जत के मनाजिर नहीं, गुंबद खजरा का नजारा देखेंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मुझे बार बार वो जो है बयान याद आता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब रूम की सरजमीन पर 3 मुसलमानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया था और तीनों से कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ, उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, का तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुसलमान जवानों ने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैतून का तेल उस ईसाई बादशाह ने मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, दूसरे भाई देखते रहे, दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर तीसरे भाई की आंखों में आंसू न आए। वो जानते थे जान दे दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तीसरे भाई की बारी आई है। वजीर ने कहा नौजवान है, मुझे दे दे, ले जाके इसकी तरबियत करूंगा, चंद दिनों में इस्लाम छोड़ देगा। मेरी कौम के जवानों, देखो तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था। तुम जिधर निकलते थे तुम मुतासर नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे किरदार से मुतासर होती थी, दुनिया तुम्हारी नजरों से मुतासर होती थी। ले जाके कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को लाकर छोड़ दिया उसके पास का, बेटी इसके ईमान को खराब करना है। मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 रातें गुजर गई। किसने कहा? इमाम अहले सुन्नत। 40 रातें गुजर गई। वो लड़की आई थी नौजवान को मुतासिर करने के लिए, अपने शराब और शबाब में डुबो देने के लिए, मगर 40 रातें गुजर गई हैं, मगर एक नजर भी उस जवान ने उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा है। जवानों, तुम्हारी जवानी ऐसी थी, तुम्हारा अंदाज ऐसा था, तुम्हारा किरदार ऐसा था। जब 40 रातें गुजर गई है तो वो लड़की इस्लाम से मुतासिर हुई और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद में उस लड़की ने उस जवान के करीब आके कहा, जवान ये तो बता ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने एक नजर भी 40 दिन तक मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है? आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, शराब की बोतल हमारे हाथों में नहीं होगी, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे। जिएंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, मरेंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। वाह सुभान अल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह गुलाम रसूल, मरने मिटने का जज्बा रहेगा। और सुनिए, अपने सीनों से बुज़दिली निकालिए, ये आज के महफिल का आखिरी पैगाम।
बुज़दिली निकालिए, यकीन रखिए, या रसूल अल्लाह चंद लम्हे कम जिए तो क्या हैरत, कम से कम जिए तो आपकी मोहब्बत में, मरे तो आपकी मोहब्बत। कितने लोगों ने कहा नहीं साहब, कितने जलसों में कहा गया साहब खादिम साहब का नाम नहीं लेना, समझ रहे हैं, खादिम साहब का नाम नहीं लेना। हमने कहा आज का खिताब खादिम साहब की शख्सियत पर ही होगा। खादिम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया हो। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन खानकाहों में सो रहे हैं, ऐसे आलम में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसके चाहने वालों ने कहा हजरत चल के आराम कर ले, तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा कयामत के मैदान में मुस्तफा ने अगर पूछ लिया जवाब क्या दूंगा। आराम नहीं किया, दोनों हाथ उठा के कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे बरेली को, अल्लाह सलामत रखे। हर जमाने में जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो आवाज मेरे बरेली से आती है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। मेरी कौम के जवानों, डर और खौफ अपने दिल से निकालो, अपने दिल से डर निकालिए और याद रखिए हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं। और मैं ये जुमला हमेशा कहता हूँ हर जगह, बगदाद की सरजमीन पर आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक बारगाह है, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम गए होंगे और जो नहीं गए अल्लाह आने वाली साल में ज़ियारत करा दे। अभी 10-12 दिन पहले मेरी भी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। वहां एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, मैं बार बार सुनाता हूँ और उनके जिक्र से खुद मेरे दिल को तक़वियत मिलती है। कौन? बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, इमाम मूसा, याद रहेगा, इमाम मूसा काज़िम खलीफा के दरबार में बुलाया गया बेइज्जत करने के लिए, आलीशान जूते पहन कर गए। तो जैसे ही गए सबसे पहले भरा मजमा था, भीड़ थी, खलीफे वक्त की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ी। इसलिए हमारे उलमा ने पहली नजर जूतों पे पड़ी, पहली नजर जूतों पे पड़ी। तो खलीफे वक्त ने कहा देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तेवर में कहा तो इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया जालिम याद रख हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर। नारे तकबीर। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू होगी, अभी और बहुत सारे लोग हैं। मैंने जैसा कि वादा किया, अल्लाह 7 कोई लफ्ज़ शोयो सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मैंने वादा किया था कि जिन्हें नजर नहीं आ रहा है, परेशान है, मैं आखिर में खड़े होकर एक नारा लब्बैक का लगा दूंगा। अगर आप तैयार हो तो मैं लब्बैक का नारा लगा देता हूँ। करना है दिल खोल कर दोनों हाथों को उठा के नारा लगाइए ताकि दुनिया के गुस्ताखों को